नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी उनकी तरफ से दिखाई जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी और मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे और 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इसी के साथ कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे संवाद किया जाएगा पीएम द्वारा। बता दें कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा ही किया जाएगा। तो 5 वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है देश को और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे देश के मुखिया। बता दें कि इसी के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा ही किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। काफी अहम ये दौरा बताया जा रहा है क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में चुनाव से पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। 5 वंदे भारत की सौगात देने जा रहे हैं देशवासियों को और इससे पहले भी कई वंदे भारत दे चुके हैं और हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि यहाँ पे कई अहम कार्यक्रम होने हैं मध्य प्रदेश में। एमपी में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इससे पहले भी कई वंदे भारत की सौगात देशवासियों को मिल चुकी है और ऐसे में 5 और वंदे भारत की सौगात देश को मिलने जा रही है। बता दें कि इस दौरान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी संवाद करेंगे। तो अहम कार्यक्रम है उनका। आज एमपी के दौरे पर रहने वाले हैं देश के मुखिया। बता दें कि इस दौरान वो 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को एक्सप्रेस को रवाना करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। तो वही कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आज है। सीएम योगी अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। फील्ड के अफसरों के साथ भी चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समीक्षा बैठक होने जा रही है आज। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फील्ड के अफसरों के साथ भी चर्चा करेंगे सीएम योगी। बता दें कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। और अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है। एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ के लोन का वितरण होगा। भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ होगा एमओयू। जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्रों का भी होगा वितरण। प्रयागराज के मंदिरी भगवत में गोबर बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में होगा यह कार्यक्रम। तो प्रयागराज के मंत्री भगवत में गोबर प्लांट गैस का भी उद्घाटन लोकार्पण किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। 12 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम होने जा रहा है। बता दें कि एमएसएमई दिवस पर यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ के लोन का वितरण किया जाएगा और भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ होगा एमओयू। बता दें जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्रों का भी होगा इसमें वितरण और प्रयागराज के मंदिरी भगवत में गोबर बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में
ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब लोक भवन सभागार में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। अमरोहा में बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी है। ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो बता दें कि कई दिनों से मौसम लगातार खराब है और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है यूपी के कई जिलों में। अमरोहा में भी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी है। बता दें कि यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। अमरोहा में बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी है। ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। और वही आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा साफ तौर पे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे बिजली भी गिर सकती है। तो यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी हो चुका है। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर होगा आंदोलन। बता दें केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी आज करेंगे आंदोलन। लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी करेंगे हुक्का रैली। पेंशन बहाली की मांग पर रेलवे ग्राउंड में आज हुक्का रैली होने जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारी करेंगे जोरदार प्रदर्शन। बता दें पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच तले ये प्रदर्शन होने जा रहा है। तो लाखों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी जुटेंगे और हुक्का रैली उनकी तरफ से की जा रही है। पेंशन बहाली की मांग पर रेलवे ग्राउंड पे आज हुक्का रैली होने जा रही है। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच तले प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारी आज जोरदार प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच तले ये प्रदर्शन होने जा रहा है। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बता दें कि आज आंदोलन रेलवे ग्राउंड में होगा। केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी आज ये हुक्का रैली करने जा रही है। बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी ये हुक्का रैली करने जा रहे हैं। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पेंशन बहाली की मांग पर रेलवे ग्राउंड में आज हुक्का रैली होने जा रही है। बड़े स्तर पर यह आंदोलन होने जा रहा है। इसी के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन होने जा रहा है और तमाम कर्मचारी आज जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हुक्का रैली होने जा रही है। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच तले ये प्रदर्शन होने जा रहा है। और कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी रेड खत्म हो चुकी है। 5 दिन बाद खत्म हुई है आयकर विभाग की छापेमारी। छापेमारी में 25 करोड़ के सामान कैश जब्त हुए हैं। तो छापेमारी में 25 करोड़ के सामान कैश जब्त हुए हैं। बता दें कि छापेमारी खत्म हो चुकी है। 25 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं पूरे छापेमारी में। कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने कई दिनों से छापेमारी लगातार कर रही है और ऐसे में छापेमारी खत्म हो चुकी है। 5 दिन के बाद ये छापेमारी खत्म हुई है, ये रेड खत्म हुई है और ऐसे में आयकर विभाग ने 25 करोड़ के सामान और कैश भी जब्त किए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि कई कारोबारी ऐसे हैं कानपुर में जिन पे रेड मारी गई थी और ऐसे में उनके ठिकानों पे रेड मारी गई थी। 25 करोड़ के सामान भी उसमें जब्त हुआ है। 5 दिन बाद ये पूरी छापेमारी खत्म हुई है और आयकर विभाग ये छापेमारी लगातार कर रही थी। 5 दिनों से छापेमारी में 25 करोड़ के सामान जब्त हुए हैं। कैश भी कुछ आयकर विभाग की टीम को मिले हैं।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का श्रावस्ती दौरा आज है। राज्यपाल के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। दोपहर 1 बजे पहुंचेगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल DDRC भवन पहुंचकर करेंगी अवलोकन, दिव्यांगों को वितरण करेगी कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, जिले की शिक्षा स्तर को जांचने के लिए करेंगी बैठक और अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में करेंगी पूरी बैठक। 4 बजे राज्यपाल राजभवन लखनऊ के लिए फिर रवाना हो जाएगी। तो श्रावस्ती दौरे पर आज राज्यपाल रहेंगी और ऐसे में दिव्यांगों को वितरण करेंगी कृत्रिम अंग सहायक उपकरण जो उनके उपयोग में आ जाए। इसी के साथ जिले के शिक्षा स्तर को जांचने के लिए वो बैठक करेंगी और ये बैठक शाम 4 बजे बैठक करने के बाद वो वहां से रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। बता दें इसी के साथ अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में यह बैठक होने जा रही है शिक्षा को जांचने परखने के लिए। उसके बाद 4 बजे राज्यपाल राजभवन लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का श्रावस्ती दौरा आज है। श्रावस्ती दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। कई दिनों से तैयारी चल रही थी और ऐसे में आज श्रावस्ती दौरे पर रहेंगी आनंदीबेन पटेल। दोपहर 1 बजे तो पहुंचेंगे श्रावस्ती और वहां पे उनके तमाम कार्यक्रम होने जा रही हैं। राज्यपाल DDRC भवन पहुंचकर अवलोकन करेंगी वहां पे और उसके बाद आपको बता दें कि दिव्यांगों से भी मुलाकात करेंगी, दिव्यांगों को वितरण करेंगी कृत्रिम अंग सहायक उपकरण। बता दें कि सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वीनेशन शुरू हो चुका है। अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए पहल की गई है। पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, हत्या, लूट के मामले में होंगे शामिल, डकैती, धर्मांतरण और गौकशी के मामले में शामिल होंगे। जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को दिलाएंगे सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराए जाने का मुद्दा उठाया था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इनको देश सुधारने की फिक्र नहीं बल्कि इस बात में दिलचस्पी है कि मुसलमानों के बच्चे कैसे फंसे। गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान आया तो सियासी तूफान भी आ गया। सीएम योगी सलाह दे रहे थे कि ऐसे मामलों में जागरूकता बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन में गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का खुलासा का जिक्र करते हुए सीएम योगी बहुत कुछ कह रहे थे। झूठे नाम रखकर लड़कियों से दोस्ती करने को लेकर वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे तो दूसरी तरफ सपा के सांसद बर्क साहब नाराज हो रहे थे। पहले सुनिए सीएम योगी ने धर्मांतरण के खेल को लेकर क्या कुछ कहा और फिर उसके बाद बर्क साहब की नाराजगी का भी जिक्र करेंगे। एक मामला पकड़ा है स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। गेम स्कूली टीनेजर्स की बात, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे। सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में रविवार को गेमिंग के जरिए धर्म की आड़ में खेले जाने वाले गंदे खेल के मुद्दे को खुले तौर पर उठा रहे थे। इसी को लेकर संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया।
सांसद ने कहा कि इनको देश सुधारने की फिक्र नहीं, बल्कि इस बात की दिलचस्पी है कि मुसलमानों के बच्चे कैसे फंसे। फर्क यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि मुसलमानों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है। देश के सुधारने की फिक्र नहीं है, बल्कि इनकी दिलचस्पी यह है कि मुसलमान के बच्चे या मुसलमान कैसे किसी मामले में फंसे, ये इनकी दिलचस्पी है। तो इनकी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि भाई देश के अंदर कितनी भुखमरी है, कितनी मतलब ये महंगाई है, कितने लोग परेशान हैं आज देश के अंदर, और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है इन्हें। इन्हें तो फिक्र ये टटोल है कि किसी तरीके से मुसलमानों को फांसो, और कोई फिक्र नहीं है। मसला राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक है। गेमिंग की आड़ में धर्म के नाम पर अधर्म आखिरकार क्यों? क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता? जब सीएम योगी खुद इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो फिर इस मुद्दे पर सियासी रंग क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और उत्तराखंड में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। चुनाव के लिए जहां कार्यकर्ताओं को धरातल पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं पिछले चुनावी नतीजों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। चुनाव नतीजों का अध्ययन कर जहां कांग्रेस अपने को इस बार चुनाव नतीजों में भाजपा पर हावी होने का दावा कर रही है, तो भाजपा को उम्मीद है कि सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज वाली ये पार्टी इस बार 5 सीटों पर एक बार आपका सवाल बिल्कुल सही है, वाजिब सवाल आपने किया है। और लेकिन जैसा आप ही ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम हरिद्वार भी जीत सकते हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर भी जीत सकते हैं, अल्मोड़ा सीट भी हमारी बहुत आसान है, वहाँ भी हम जीत सकते हैं। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा फोकस इस समय बूथ कमेटियों को मजबूत करना है। एक बूथ में हमारा प्रयास है कि हम 21 से 51 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं। बड़े बूथ जहाँ होंगे वहाँ 51 लोग तैयार रहेंगे, जो छोटे बूथ हैं उसमें हमारे 21 कार्यकर्ता बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। जबकि भाजपा की तैयारियां दूसरे दलों से कदम आगे नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं वाले इस पार्टी में हमेशा ही चुनाव की प्रक्रिया तेज गति से होगी, और इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड पर पार्टी का कार्यकर्ता जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कुछ भी दावे करती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन चुनावों में उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, और केवल विजयी नहीं होगी बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 300 अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का गौरव और बढ़ाएंगे। जहाँ तक कांग्रेस के दावों का सवाल है, तो वो अपना मनोबल बनाए रखने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, और मुंगेरी लाल को सपने देखने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन धरातल की सच्चाई अलग है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में और पूरे देश में विजय सुनिश्चित है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे भले ही भाजपा को सत्ता की चाबी सौंप कर गए हों, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन पर रहेगी। खैर,
अब ये तो वक्त बताएगा कि 5 सीटों पर कौन परचम लहराता है, मगर इतना जरूर है कि 5 की सियासी लड़ाई जबरदस्त होगी, ये तय है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।